18 सालों की वो भूख थी आरसीबी की, एक ट्रॉफी से कहां मिटने वाली थी। आरसीबी ने लगातार दूसरा आईपीएल टाइटल जीतकर अपनी विरासत का ऐलान किया है। विराट द रन मशीन कोहली की बात करेंगे, रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु की बात करेंगे। देयर आर सो मच हीरोज इन द टीम। आप भुवनेश्वर कुमार से देखें, रसिक सलामदार को नहीं भूलेंगे, कृणाल पांड्या को नहीं भूलेंगे, और सामने वाली टीम गुजरात टाइटंस कहां पीछे रह गई। लेट्स सेलिब्रेट द इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, क्योंकि 73 मैचेस के बाद आपको आपका विजेता मिला आरसीबी के रूप में, और अब दो बैक टू बैक टाइटल्स इस टीम के नाम के आगे हैं। क्रेडिट किसको जाता है, कहां से इस टीम का इतिहास बदला, और अब पिछले साल वो 18 सालों का जो इंतजार था, वो जो अमृत चखा था आरसीबी ने लंबे समय बाद, उसका स्वाद ही अलग था। लेकिन अब कहते हैं वो एक बार अगर आप जीतते तो वो फ्लूक होता है, लेकिन अगर आप बैक टू बैक जीतते हैं तो फिर वो स्टेटमेंट होती है, वो विरासत होती है आपकी। और क्या यहां से आरसीबी का वो गोल्डन एरा स्टार्ट होगा, वी शैल फाइंड आउट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में इस टीम की, क्योंकि 11 मुकाबले आप पूरे टूर्नामेंट में जीते हैं और आपने 16 मैचेस खेले। 16 में से 11 मुकाबले अगर आप जीतते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार जो 11 मैचेस आप जीते उनमें मैन ऑफ द मैच कौन हुआ, तो फिर 8 अलग अलग खिलाड़ी इस टीम के मैन ऑफ द मैच थे। यानी 11 में से जो 8 खिलाड़ी थे वो आपके मैन ऑफ द मैच डिफरेंट प्लेयर्स हैं। तो विच मींस कि आप एक खिलाड़ी पर रिलाय नहीं कर रहे, आप एक दो बड़े सुपरस्टार्स पर रिलाय नहीं कर रहे, आप एज अ टीम खेल रहे हैं, और दैट्स व्हाई दे आर द चैंपियंस। और जो खिलाड़ी मैं अगर गिनूं के मैन ऑफ द मैच नहीं हुए तो फिर उनका नाम देखिए यार, रसिक सलामदार 16 विकेट इस सीजन में, फाइनल में भी 3 विकेट चटकाते हैं, अनकैप्ड इंडियन बॉलर्स हैं। बॉलर्स की उस फहरिस्त में अगर गिना जाए तो सबसे ऊपर नाम है यार अंशुल कंबोज और रसिक सलामदार। मैं उस सूची में सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि इंडिया के लिए जब आप नहीं खेले होते तो इस तरह के टूर्नामेंट में जहां पर 250-200 रन बनता है आयु फटाक से, वहां पर अगर आप इस इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करेंगे और रेगुलर गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में 3 महीने, एक समय के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि रसिक सलामदार भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड से कंधा मिलाए नहीं खड़े। नाम उतना बड़ा नहीं था पर काम लगभग वैसा ही किया है। वो मैन ऑफ द मैच नहीं हुए, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। और फिर कृणाल पांड्या, अ मैन हु नेवर लॉस्ट अ फाइनल, क्योंकि जब जब फाइनल में आते हैं तो फिर ट्रॉफी इस खिलाड़ी के हाथ में होती है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, आप लोग विराट कोहली का इंतजार कर रहे होंगे कि उनके बारे में बात करें, और इस खिलाड़ी के बारे में, विराट द रन मशीन कोहली के बारे में सच कहूं तो आज अल्फाज ही नहीं है, बंदा बात क्या करे। कौन सी ऐसी ट्रॉफी है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा टाइटल है जो इस खिलाड़ी से एज अ होल आपको बड़ा नजर आता है, क्योंकि गेम को ग्लैमराइज किया, गेम को ग्लोरीफाई किया इस खिलाड़ी ने, और नाम के आगे वो जो स्टार है बहुत पसंद रहता है। और फिर ये जो बारी खेली शुरू में, 156 रन सामने थे, ट्रिकी पिच थी, इसी पिच पर 155 पर ऑल आउट हुई थी आरसीबी ग्रुप मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ, और यहां पर विराट द रन मशीन कोहली ने अपने कंधों पर एक दफा फिर उसी चीज को दोहराया जो 17 सालों से इस टीम के लिए कर रहे हैं, कि जिम्मेदारी ली और बल्लेबाजी की, एंड तक बल्लेबाजी की। और फिर जनरेशंस बदलती रही, 2007-8 से लेकर 11-12 में देखिए सचिन पाजी के साथ कंपैरिजन, फिर थोड़े से आगे आते हैं रोहित शर्मा बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं, उनके साथ कंपैरिजन, फिर बाबर आजम, विराट कोहली, अहमद शहजाद, केन विलियमसन, किस खिलाड़ी के साथ कंपेयर नहीं किया। और अब 2026 में आकर वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों से भी कंधा से कंधा मिला के चल रहा है एक किंग, और दैट्स हिज क्वालिटी कि उस इतने बड़े स्टारडम के बाद, इतने बड़े ट्रांजिशन के बाद, क्योंकि क्रिकेट में ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन आया है, और उस ट्रांजिशन में स्ट्राइक रेट की डिबेट को फाइनल में एंड किया यार। 200 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पर 50 रन, 19 सालों बाद ये फास्टेस्ट 50 आई विराट द रन मशीन कोहली की, विच शोज के डेडिकेशन अलग है। इस खिलाड़ी के माइंड में वो कंप्यूटर जो फिट है वो अलग है। जब चेज करने आते हैं तो एआई सॉफ्टवेयर इस खिलाड़ी में पहले ही फिट था, जब एआई अभी दुनिया में आया ही नहीं था। दैट्स विराट कोहली। और फिर वही काम किया, एंड पर खड़े रहे, शुरू पर पावर प्ले में डोमिनेट किया, जानते थे कि 156 सामने है तो फिर ऐसा करना है कि थोड़ा सा खड़े रहना है विकेट पर, रन्स बनते जाएंगे और फिर हम इस मुकाबले में आगे जाते जाएंगे। और पावर प्ले में के बाद बंदा एकदम सुकून से खड़ा रहा, सिंगल डबल्स करता रहा, ठक 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 मैच जितवाया। रजत पाटीदार अनदर हीरो। और रजत पाटीदार की अगर बात करें तो नो मर्सी सर, चाहे स्पिन हो, तेज गेंदबाजी हो, अलग तरह की बल्लेबाजी की है। खासतौर पर जो क्वालिफायर 1 में गुजरात के गेंदबाजों को, राशिद खान और कगिसो रबादा को पीटा था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि गुजरात की गेंदबाजी सबसे मजबूत गेंदबाजी है, और उनके खिलाफ जो बल्लेबाजी की थी पूरे टूर्नामेंट में किसी भी वो फेज में गेंदबाजी बल्लेबाजी करा रहे, चाहे पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में या डेथ ओवर्स में, बंदे ने एक ही तरह से बल्लेबाजी की है। दैट्स रजत पाटीदार। कहानी क्या है, पिक नहीं होते एक्शन में, फिर आरसीबी इंजरी के चलते
चलते उनको बैकअप खिलाड़ी के तौर पर पिक करती है, आना नहीं चाहते कि शादी है, फैमिली उनको कहती है कि मैरिज डिले कर देते हैं, चले जाओ यार क्या पता होता है, उसी टीम के कप्तान बन जाते हैं और उसी टीम के लिए बैक टू बैक टाइटल्स एज अ कैप्टन जीतते हैं। व्हाट अ स्टोरी सर। फिर चाहे देवदत्त पाडिक्कल हों, बल्ले के साथ एक एक्सप्लोसिव सीजन उनका देखने को मिला, लाजवाब बल्लेबाजी उन्होंने की और मुश्किल वक्त में आकर उन्होंने भी वो विराट कोहली के साथ बड़ी अहम साझेदारियां बनाई। सेम इज द केस फॉर टिम डेविड एंड रोमारियो शेफर्ड। जब जब मौका मिला है बल्ले के साथ बहुत काम किया है। जब नहीं थे शुरू पर जब थे फिल साल्ट तो काम ठीक ठाक चल रहा था, कोहली साल्ट पिछले अरसे से लाजवाब काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं थे तो वनकेटे अय्यर ने भी कमी महसूस होने नहीं दी। चाहे वो क्वालिफायर में वो अटैकिंग अप्रोच देख लीजिए, फाइनल में वो 16 गेंदों पर 32 रन, वो बहुत थे इस टारगेट में के उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। फिर भुवनेश्वर कुमार, सर भुवनेश्वर कुमार 10 सालों बाद पीक आया, वो भी 2.0 आया और सामने जोश हेजलवुड, बहुत काम किया एज अ होल ये टीम खेली और अब वो विरासत का आगाज होता है। बात और बहुत करने का दिल कर रहा है, अगली वीडियो में मजीद चर्चा करूंगा, अभी दिल बहला नहीं है क्योंकि आरसीबी जीतती है तो अपने को खुशी होती है यार। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आरसीबी की जीत कैसे लगी।